हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के 20 MCQ अटैम्प्ट करेंगे और आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कायरल। अब कायरल होने की कंडीशन क्या है? कायरल होने की कंडीशन है कि कार्बन एटम पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा चेक कर लीजिए। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक के लिए वो 3 बनवाएगा तो COOH हो गया। 2 पे हाइड्रोक्सी आ गई, ये CH3 हो गया और फिर ये बचा तो बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाया, तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, 2 पे ब्यूटेनॉल। ओके, तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे एक H आ गया और ये फिर CH2 CH3 हो गया, तो एक कायरल सेंटर इसमें मिल गया हमको। अब 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन। ओके, 2,3 1 2 3 4 5 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन, इसमें भी कायरल सेंटर है। ठीक है जी, तो फिर इधर भी एक कायरल सेंटर है, तो ये भी कायरल हो गया। तो आखिरी वाला देखते हैं, 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन। ओके, 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो लगा दीजिए, ये CH3। तो इधर देखिए CH2 CH3 दोनों तरफ सेम ग्रुप आ गया, तो ये कायरल नहीं होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाई SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 कौन अच्छा देगा, तो देखते हैं। इथाइल क्लोराइड सबको बना लीजिए पहले, CH3 CH2 Cl। ठीक, दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CHCl CH3। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, A ऑप्शन हो गया, ये B ऑप्शन हो गया, ये C हो गया। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाएंगे और Cl लगा देंगे। और D हो गया अब बेंजाइल क्लोराइड, CH2 Cl। अब देखिए SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्लोरो निकलता है। अब क्लोरो निकलेगा तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और बेंजीन पे या डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी कैटायन आ जाए, याद रखना हमेशा, तो मोस्ट अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो फिर हो ही नहीं सकता, क्लोरोबेंजीन। ठीक, एथाइल क्लोराइड वैसे ही हार गया क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी होता है SN1 के लिए। ठीक है, तो ये भी हार गया। अब आइसोप्रोपाइल और बेंजाइल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से ये जो है जीत जाएगा, तो इसीलिए आपका बेंजाइल क्लोराइड करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हैलाइड्स के लिए डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। सबसे पहले डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन को कहते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप जो होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, याद रखना। तो I सबसे ज़्यादा बल्कि हो गया तो अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, फिर Br, फिर Cl, फिर F। तो यही हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3X लिख लिया। ठीक, अब CH3OH कैसे बनेगा, इसका मतलब एक्वस NaOH डाला गया या KOH डाला गया, इसका मतलब सब्सटीट्यूशन हुआ है बेटा, क्योंकि डिहाइड्रो हैलोजनेशन और एलिमिनेशन ये दोनों सेम ही बात हो गई, एडिशन हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन Mg के साथ रिएक्शन करेगा और कंपाउंड A देगा, कंपाउंड A फर्दर एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, तो देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाइए,
Mg के साथ रिएक्शन कराइए ड्राई ईथर। MgCl बन गया, एथेनॉल CH3 CH2 OH हो गया। ठीक, तो क्या होगा, तो बन जाएगा H पार्ट इधर लग जाएगा, H पार्ट यहाँ लग गया, और इधर क्या बना Mg O CH3 CH2 CH3 Cl, तो बेंजीन बन गया बेटा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कायरल नहीं है। देखिए ये सब बना के देख लीजिए, अभी क्वेश्चन जल्दी कराने हैं तो मैं 2 बना के देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पर डाउट आ रहा है CH3 CH2, देखते हैं क्या डाउट ठीक है क्या। CHDCl नहीं, कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये कायरल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं CH3 CHCl CH2D, कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए D CH2 CH2 CHHCl, कहीं पे भी कायरल सेंटर नहीं है, यही आंसर हो गया, तो यही कायरल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 क्लोरोब्यूटीन 1 2 3 4 1 ब्यूटेन है, सॉरी ये 1 पे क्लोरो लगाया CH CH H H H H CH3। ठीक, एल्कोहलिक केवस से कराएंगे। ठीक है, देखिए याद रखिए एक्वस केवस से जब भी होगी रिएक्शन वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि OH लग जाएगा, लेकिन जब भी एल्कोहलिक केवस दिख जाए तो एलिमिनेशन मार देंगे आप। बीटा से हाइड्रोजन लेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका 1 ब्यूटेन बन गई। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट सिंथेसिस क्या होगी। तो आप जानते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बाई का। तो सबसे पहले ये एलिमिनेशन हो रहा है, हीट है प्लस ये बेस है, तो इसको पहचानिए। जैसे ये Cl है, ETO नेगेटिव Na प्लस, तो ETO नेगेटिव क्या करेगा, पड़ोसी से H लेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिस। ठीक है, तो ये क्या बना, ये तो निकल गया। अब यहाँ पर HBr की रिएक्शन करा दीजिए, Br HBr कैसे जाएगा, मार्कोनी-कोव रूल, Br यहाँ लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैटान यहाँ लगा, H पार्ट इधर चला गया, तो डायरेक्ट बना देते हैं, Br यहाँ लग गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में है, C में है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कोहलिक केवस से कराएंगे, एलिमिनेशन होगा, फिर HBr पेरोक्साइड से कराएंगे, एंटी मार्कोनी-कोव लग जाएगा, उसके बाद NaI एसीटोन, तो फिर क्या बनेगा बेटा, विंकलस्टाइन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं, CH3 CH Br CH3। ठीक, एल्कोहलिक केवस से कराइए, एल्कीन बना दीजिए। ठीक, HBr पेरोक्साइड से कराएंगे, इधर Br लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, NaI से करा दीजिए, CH3 CH2 CH2 I, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बी इज, तो बी बताना है, यानी कि पहले क्या दी हुई है हमको, बेंजीन, फिर ये अगर आपको याद हो क्लोरीनेशन रिएक्शन है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाएगी, Cl2 FeCl3, तो Cl लग गया, नॉर्मल बात होगी। ठीक, अब Na ले लें और इसके 2 मोल ले लीजिए, तो वेटिंग रिएक्शन, तो ये डाइविनाइल बन जाएगा। डाइफिनाइल बन गया। अब 12th क्वेश्चन करते हैं। CH2OH में SOCl2 से कराई, Cl लग गया, KCN से कराया तो Cn लग गया। अब Cn के बाद अगर हम H प्लस और H2O से कराएंगे तो Z क्या बनेगा, Z बनेगा CH2 COOH, यानी कि 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो नहीं बनेगा, खाली COOH हो जाता। बेंजोमाइड भी नहीं बनेगा, NH2 तो दिख ही नहीं रहा कहीं, तो C1H2। ज़ाइलिन नहीं बनेगा, CH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बता दूँ मैं, SN1 SN2 के लिए कैसे पता करें SN1 है SN2 है। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि DMF TMSO, तो SN2 होगी। लेकिन अगर प्रोटिक पोलर दिए हैं H2O ETOH ROH, तो SN1 होगी। ठीक है, तो जब SN2 होगी तो यहाँ पे करा सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं करा सकते, केवल यही साइट रहेगी जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो ये इस ऑप्शन में यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जब मैंने बताया था यहाँ पे कार्बोकेटाइन जब अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे वैसे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, बैक एंड से कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया क्योंकि इसमें इसी पे दिखा रहा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि SN1 किस में बेस्ट होगी, तो SN1 उसमें बेस्ट होगी जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, ज़्यादा टर्शियरी दिखा रहा होगा, जैसे कि ये और ये दोनों टर्शियरी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो Br रिमूव कर दिया, ये मेरा ए ऑप्शन है। फिर सी ऑप्शन को उतारूंगा। तो इधर देखिए दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, प्लस इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इधर प्लस आई इफेक्ट एक लेस है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा SN1 के लिए फॉलो करेगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखते हैं, तो वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है CH3 CH3 CH2 पर HBr की रिएक्शन कराइए, मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड अटैक करेगा, Br निकलेगा CH3 CH3 C, यहाँ प्लस बना, यहाँ पे एक H आके लग गया। ठीक, यहाँ पर एक H और होगा, ये बैलेंसी पूरी करना। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन हमें स्टेबिलिटी देखनी है, टर्शरी की ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी की। तो अगर कुछ शिफ्ट करा के काम चल जाए, जैसे यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो चलाएंगे। तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद CH3 C प्लस CH3 CH CH3, अब जो Br नेगेटिव बचा था वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CBr, नीचे CH3 CH CH3 ओके, CH2 होगा, सॉरी यहाँ पर ये H था ही पहले, CH2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये वाला किस में बन रहा है, ए में बन रहा है, तो ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि SN2 रिएक्शन, देखिए DMF आ गया, SN2 हो गई। अब SN2 रिएक्शन में कह रहा है कि कौन सा हाईएस्ट रिएक्टिविटी देगा,
तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी SN2 में प्राइमरी सबसे ज़्यादा अच्छी देते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, क्योंकि बैक एंड अप्रोच होती है न्यूक्लियोफाइल की, तो उसे स्टेरिक एंट्रेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। जब बिल्कुल स्टेरिक एंट्रेंस नहीं चाहिए, इसमें स्टेरिक एंट्रेंस है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी ही, लेकिन बैक एंड इसमें भी होगा स्टेरिक एंट्रेंस। अब इसमें देखिए, ये इसमें लेस बल्कि है, ये ज़्यादा बल्कि है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है SN1 की रिएक्टिविटी देखिए। तो सब में क्या कीजिए, Br को एक बार निकाल लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। Br निकल गया तो ये कार्बोकेटायन बना, Br निकला, इसमें ये कार्बोकेटायन बना, Br निकला, इसमें कार्बोकेटायन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी है, ये है तो सेकेंडरी बट रेजोनेंस है इसमें, रेजोनेंस। जब इसमें रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि बी वाला, तो बी इसमें है, इसमें है, फिर होना चाहिए सी, तो सी इसमें है, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका IUPAC नाम बताइए। अब IUPAC इसमें जब नाम देखेंगे तो देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट जो नंबरिंग पड़ेगी वो देखते हैं किसमें पड़ती है। इसमें 145 पड़ रही है, इसमें 125 पड़ रही है, इसमें 134 पड़ रही है, लेकिन इसमें 124 पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4, ओके। तो ये क्या नाम हो जाएगा, अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर उसमें 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपाउंड में CCl बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, रेजोनेंस आ जाएगा, तो इसमें तो हो नहीं सकती। यहाँ पर भी रेजोनेंस आ जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया, तो डबल बॉन्ड की तो वैसे भी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा, बिल्कुल सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसकी CCl बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है SN1 रिएक्शन में कायरल सेंटर में 100% रिटेंशन होता है क्या, 100% इन्वर्जन होता है क्या, 100% रेसमाइजेशन होता है क्या, या इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से, तो पार्शियल रेसमाइजेशन की तरफ लीडिंग कर। तो जो आंसर होगा इन्वर्जन ज़्यादा होगा रिटेंशन से, और रेसमाइजेशन होगा थोड़ा, तो इन्वर्जन वाला हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब आप बताइए कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।